कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा ने आज भाजपा पर जमकर जुबानी प्रहार किए। चित्रा सरवारा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा में की जा रही ताबड़तोड़ रैलियों में भीड़ गायब है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आज भी लोग कंफ्यूज हैं, वो मनोहर लाल खट्टर की बात करें या नायब सिंह सैनी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर चित्रा सरवारा ने कहा कि ये नारा वैसे ही निकलेगा जैसे 70 पार का नारा था। लोकसभा के कैंडिडेट कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किए। इस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी चुनावों में काफी समय है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। उन्होंने मोदी की लहर पर कहा कि अब मोदी की एंटी लहर चल रही है। उन्होंने हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चित्रा सरवारा आज कांग्रेस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस भवन में रखे गए कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने सभी को संविधान निर्माता की जयंती पर बधाई दी। चित्रा सरवारा ने भाजपा पर जमकर जुबानी प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा में की जा रही ताबड़तोड़ रैलियों में भीड़ गायब है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि वो मनोहर लाल खट्टर की बात करें या नायब सिंह सैनी की। उन्होंने कहा कि भाजपा जीतने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन सब इनके विपरीत हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि नारा वैसे ही निकलेगा जैसे 70 पार का था। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 400 पार जा रही होती तो ईडी और सीबीआई का ड्रामा देकर दूसरी पार्टी के लोगों को पार्टी में शामिल ना करती। हरियाणा में अभी तक लोकसभा के कैंडिडेट घोषित नहीं किए गए हैं, जबकि भाजपा ने लगभग सभी कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। इस पर सफाई देते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि हरियाणा के चुनावों में अभी समय है और जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर सभी कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। यहां पर जितने भी कैंडिडेट आएंगे सभी सशक्त व लोकल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चाहे सभी कैंडिडेट घोषित कर दिए हों, लेकिन कोई भी कैंडिडेट उनके घर का नहीं है और 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी खासकर कांग्रेस से आए हैं। मोदी लहर के बारे में जब उन्होंने कहा कि अब लोगों का मानना है कि अब मोदी की एंटी लहर चल चुकी है, तो ये बात सभी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के तहत लोगों ने उन्हें बताया कि अब ऐसा नहीं है, पहले कभी लहर रही होगी परंतु अब लहर नहीं है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं पर ताबड़तोड़ भीड़ उनमें से गायब है। और मुख्यमंत्री जब आप कहते हैं तो आज भी लोगों के माइंड में चेहरा कंफ्यूज्ड है कि वो मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी की बात कर रहे हैं। भाजपा हर चीज ट्राई कर रही है और पहला वर्स देन द प्रीवियस होता चला जा रहा है। चाहे वो इनके नए चेहरे हों, नया कैबिनेट हो और आगामी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो लोकसभा हो। 400 पार का नारा वही निकलेगा जो 70 पार का नारा था और तकरीबन 50% से नीचे इनका जो है एस्टिमेशन इस चुनाव में उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि जाएगा। और अगर 400 पार भाजपा जा रही होती तो इस तरह से उन्हें ईडी और सीबीआई का जो है एक डरावा देकर लोगों को इस तरह से अपने में ज्वाइन कराने की ज़रूरत ना पड़ती। देखिए, अभी कांग्रेस के चुनाव में हरियाणा के चुनाव में कम से कम टाइम है और जिस स्टेट में चुनाव चरण दर चरण आ रहा है वहाँ पर चरण दर चरण कैंडिडेट्स भी अनाउंस करे जा चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि बहुत ही सशक्त, बहुत केपेबल और लोकल कैंडिडेट्स हर जगह से पार्टी उठाएगी। और भाजपा के बारे में हम ये कहेंगे कि उनके पास कैंडिडेट उन्होंने चाहे अनाउंस कर दिया पर घर का कैंडिडेट कोई नहीं है। तकरीबन 60% के करीब हरियाणा के कैंडिडेट्स तो ओपनली वो हैं जो अब की बार दूसरी पार्टी से और खास तौर पे कांग्रेस से छोड़कर ज्वाइन करें। जो अब सुनने को मिल रही है कि सडनली, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द टाइड्स हैव टर्न्ड, तो लोगों का मानना है कि अब जो स्विंग है वो विपरीत दिशा में चल चुका है और एक एंटी मोदी वेव बहुत स्ट्रांगली महसूस करी जा रही है और ख़ास तौर पे देश के स्विंग स्टेट्स के अंदर। और हरियाणा की ज़मीन पर हम हैं, हमने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के तहत प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ग्राउंड पर जब गए हैं, लोगों से बात करिए, महिलाओं युवाओं से बात करिए, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो भी कोई भी प्रो बीजेपी वेव पहले रही होगी, अगर वो आडंबर जो मीडिया में और प्रचार के माध्यम से बीजेपी ने खड़ा करा था वो आज फेड हो रहा है और बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग वेव है जिसका असर वोटिंग में ज़रूर दिखेगा। ये तो उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन उनके जो बयान हैं वो कई बार कहते हैं कि मैं तो नाराज़ ही नहीं हूँ, लेकिन जब भास्कर या कोई पत्रकार या कोई सवाल पूछता है उनसे तो उसमें कह देते हैं, फटाफट से नाराज़गी के सारे कारण गिनवा देते हैं। फिर वो वैसे स्टेटमेंट देते हैं कि ये मेरी मर्जी थी कुछ भी ना लेना। फिर वो कहेंगे कि कुछ ऑफ़र ही नहीं हुआ था दूसरी स्टेटमेंट के अंदर। तो जब कुछ ऑफ़र नहीं हुआ तो फिर आपने मना क्या किया? जब आप रूठे नहीं तो मनाने की क्या बात? तो ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा और हम समझते हैं कि जो दुविधा आज भाजपा के ऊपर पूरे देश और प्रदेश में है वो यहाँ पर अम्बाला में भी महसूस करी जा रही है। अनिल विज जी को इन बातों से हम उनका ध्यान हटाते हुए जवाबदेही की तरफ उनका ध्यान लेके जाना पड़ेंगे। अम्बाला में 3000 करोड़ से ऊपर रुपया आया है
पर लगा हुआ ना दिख रहा है, ना वो हिसाब दे सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं और हम चाहेंगे कि वो अपना जवाबदेही की तरफ और इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें। समस्त कांग्रेस साथियों की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ ही में आज 13 तारीख को जो है अम्बाला के अंदर कल जो हमारी अंबेडकर जयंती है उसको आज अम्बाला में टीम मना रही है, क्योंकि कल पूरे हरियाणा के स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी प्रदेश की लीडरशिप जिसमें हमारे पीसीसी, सीएलपी और एमपी साहब होंगे, कल वो एक झज्जर में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इस बार का जो अंबेडकर जयंती है उसको संविधान बचाओ दिवस के तौर पर हम इसे मना रहे हैं और इस दिन आज भी यहाँ पर और कल के दिन हम सब से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब संकल्प लें कि अब की बार का वोट हर भारतवासी जो है संविधान बचाने के लिए दे। क्या वो दे सकता है? क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जो है कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान तक दे दी। तो आज जहाँ हम जलियांवाला बाग के दिवस पर भी सभी हमारे जितने भी शहीद थे उनको नमन करते हैं और बैसाखी के दिन जहाँ हम एक पर्व भी मना रहे हैं, हम सब से आज ये गुजारिश करेंगे कि आप सब हमारे साथ मिलकर संविधान बचाने की संकल्प लें और ये संकल्प लें कि आपका वोट अब की बार संविधान बचाने के लिए